दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं रुपेश भारद्वाज डेली बाइबल न्यूज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर हम परमेश्वर के अद्भुत और अनेक अनोखे वचन के सफ़र में जाएंगे। आज का हेडिंग आपने पढ़ ही लिया होगा। हेडिंग है अपने आप को अपवित्र ना करो। दोस्तों, दिन प्रतिदिन के जीवन में हम अपने आप को कुछ ऐसी चीज़ों को करके अपने जीवन को अपवित्र कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे साथ आप एक वचन खोलें जो आज का मुख्य वचन है, डैनियल उसका 1 अध्याय और उसका 8 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु डैनियल ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि राजा के उत्तम भोजन से और उसके दाख मधु से जो वह पीता था अपने आप को अपवित्र ना करे। अतः उसने खोजों के प्रधान से निवेदन किया कि मुझे अपवित्र ना होना पड़े। यहाँ पे दोस्तों डैनियल को राजा का खाना मिल रहा था। राजा का, सोचिए आप, राजा का खाना अगर हमको मिल जाए तो हम छोड़ेंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। मगर डैनियल उस खाना को मना कर दिया, उस खाना को रिजेक्ट कर दिया और उस खोजों के प्रधान से उसने कहा कि हमको साग पात खाने के लिए दे। तो मेरे दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि डैनियल जो था वो कुछ ज़्यादा एजेड नहीं था, वो 17 ईयर्स ओल्ड था ओनली। फिर भी वो, और उसके बाद 17 वर्ष का था, ऊपर से वो बाबुल में गुलाम के रूप में था। उस परिस्थिति में भी उसने अपने परमेश्वर को प्राथमिकता दी और उसकी आज्ञाओं पर चला, जिस कारण से वो अशुद्ध भोजन को वहाँ पे नहीं लिया। और बाद में चलकर जो डैनियल का जीवन सभी के लिए गवाही और आशीष का कारण बना। मेरे दोस्तों, हम सब कुछ अपने जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में कुछ ऐसे कार्य को कर लेते हैं, कुछ ऐसे चीज़ों को खा लेते हैं जो हमारे वचनों के अनुसार से पवित्र होता है। ऐसे चीज़ों को हम खा लेते हैं, जैसे कि हम प्रसाद, कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि प्रसाद पे को प्रार्थना करके खाओ, मगर मेरे अनुसार हमको प्रसाद को खाना ही नहीं है। और जहाँ आपको प्रसाद मिले वहाँ से आप दूर, कोई भी बहाना बना के वहाँ से दूर हो जाओ। वो अपवित्र चीज़ है आपके लिए, उसको प्रार्थना करो शुद्ध कर। क्यों परमेश्वर शुद्ध करेगा शुद्ध चीज को? ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कोई भी देवी देवता में चढ़ाया हुआ भोग या प्रसाद जिसको आपको दिया जा रहा है, उसको ना तो आपको लेना है और ना तो आपको खाना है। चाहे आप किसी भी फील्ड में ड्यूटी कर रहे हो, आप वचन का उल्लंघन नहीं करना है। दोस्तों, हम सब उड़ाऊ पुत्र के विषय में जानते हैं। अब मैं आपको हमारे आजकल के दिनचर्या के विषय में बताता हूँ। खाना, भोग, प्रसाद वो तो हो चुका, मगर इस वचन का तात्पर्य मैं कुछ अलग रूप से आपको बताना चाहूँगा। मैं यह बताना चाहता हूँ कि उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत आप सब ने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो उड़ाऊ पुत्र का जो छोटा पुत्र था वो संपत्ति लेके दूर देश चला गया। दूर देश जाने के बाद उसने अपना जीवन भोग विलास में उड़ा दिया और उसका जो जीवन था बर्बाद हो गया, एकदम तबाह हो गया और तबाही के अंतिम मोड़ में आ गया। मेरे दोस्तों, उसी प्रकार से आज हमको उसी प्रकार से अनेक उदाहरण मिल जाएंगे। अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, जैसे कि कुछ लोग नशे करते हैं, चाहे वो सिगरेट का हो, शराब का हो, गांजा का हो, ड्रग्स का हो। बहुत सारे नशे के रूप बन चुके हैं अब मार्केट में, तो लोग किसी भी प्रकार का नशा करते हैं। उसके बाद हो गया गैर संबंध, शादी हो गया फिर भी अफेयर रखते हैं, दूसरे लड़कियों से बातें करते हैं, फ्लर्टिंग करते हैं। और उसके बाद गैर कानूनी कार्य करते हैं। उसके बाद अश्लील साहित्य पढ़ते हैं, अश्लील नॉवेल्स पढ़ते हैं, गंदे जो एडल्ट नॉवेल्स हैं, एडल्ट मूवी देखते हैं। बहुत सारे काम हैं जो
एक मसीही को नहीं करना चाहिए। ये सारे अपवित्र कार्य हैं मेरे दोस्तों, जिसको बहुत सारे मसीह मैं जानता हूँ करते हैं। मूवी देखना, हम बाइबल कहती है कि कल्पना गढ़ने वाला और कल्पना को देखने वाला दोनों नरक के भागीदार होंगे। पिक्चर हमको नहीं देखना है। फिर भी बहुत सारे मसीह हैं जो पिक्चरों को देखते हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर इस तरीके की हरकत हम करते हैं, अपवित्र हरकतें, तो हमारा हालात भी उड़ाऊ पुत्र जैसा हो जाएगा। मगर आज के दिन परमेश्वर ने आपको एक फिर मौका दिया है। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र के जीवन में सब बर्बाद हो गया, सब तबाह हो गया, फिर भी जब वो पिता, ये पिता कौन है यहाँ पे? पिता मतलब परमेश्वर है। यहाँ पे परमेश्वर का गुण है यहाँ पे बताया है। ऐसा कौन सा पिता है आप संसार में बताओ जिसके 2 पुत्र हो और वो बिना समझाए छोटे पुत्र को अपना संपत्ति दे दिया? ये परमेश्वर का गुण है। यहाँ पे परमेश्वर के बारे में है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर आज भी आपका राह देख रहा था। जैसा वो पिता जिस दिन वो पहुंचा, उस दिन भी वो पिता उसकी राह देख रहा था और वो दूरी में था कि पिता उसके ऊपर दौड़ के उसको गले लगा लिया। वो मौका आज है दोस्तों। परमेश्वर आज भी आपको देख रहा है कि आप कब रास्ते में आ जाओ। आज फिर वो मौका है कि आज आप फिर पवित्र चाल चलन चलो। तो मेरे दोस्तों, आज उस उड़ाऊ पुत्र के समान परमेश्वर हमें एक मौका दे रहा है। उस मौके को फायदा उठाइए मेरे दोस्तों, और आज ही पश्चाताप करें अपने पापों के लिए और बदल डालें अपने जीवन को। तो मेरे दोस्तों, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो परमेश्वर का वचन है और ये सही शिक्षा है, और इसको आपको विश्वास करके इस पे अमल करना होगा। तभी आप एक सच्चा मसीह कहलाएंगे और स्वर्ग राज्य के भागीदार होंगे। आपको अपने जीवन को पवित्र करना है, अपने आप को अपवित्र नहीं करना है ये सारे कामों को करके, और आपको आज्ञा को मानना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है, उसकी योजना में चलना है। तभी आप परमेश्वर के उस स्वर्ग में पहुंच पाएंगे, वरना नरक के भागीदार होंगे। चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। आप सभी से मैं अलविदा लेता हूँ इस सुंदर शाम में। मिलते हैं कल सुबह। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। नमस्कार। इसी तरह और भी हमारे भारत देश के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिए यदि परमेश्वर पिता आपके मन को उभारता है तो आप अपनी आर्थिक सहायता राशि दे सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं और UPI के जरिए भी आप अपनी मदद राशि डाल सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करके, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए वेबसाइट के लिंक को क्लिक करके भी आप अपनी मदद राशि दे सकते हैं। धन्यवाद।